हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक हेल्दी बेबी का वेट क्या होना चाहिए। यानी जब भी हमारे घर में एक न्यू बेबी आता है तो हम लोग का ये सवाल होता है अपने मन में कि हमारा बच्चे का वेट कैसा होना चाहिए या एक टाइम के बाद उसका वेट कितना होना चाहिए। तो आज हम मेडिकल चार्ट के हिसाब से बेबी के वेट के बारे में बात करेंगे, ना कि सोसाइटी के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में किसी का बच्चा मोटा है तो उसको कहेंगे, अरे आपका बच्चा कितना मोटा है, क्या खिलाते हो इसको। और अगर किसी का बच्चा पतला है तो उसको भी ताने देते हैं लोग, अरे कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या बच्चे को, कितना दुबला हो रखा है। तो ऐसे लोग उन पेरेंट्स को कितना ज़्यादा हर्ट करते हैं जो दिन रात अपने बच्चे की केयर पे लगे होते हैं। यार कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो चाहेगा मेरा बेबी एकदम ओवर वेट हो जाए या फिर मेरा बेबी एकदम लो वेट रहे, उसका वेट गेन ना हो। अपने हिसाब से जो जितना कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं वो खुद भी सोचें कि वो अपने बच्चों की केयर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। तो यार कोई अपने बच्चे की केयर क्यों नहीं करेगा। तो आज हम मेडिकल चार्ट के हिसाब से जान लेते हैं कि हमारे बेबी का वेट क्या होना चाहिए। किसी भी बेबी का नॉर्मल वेट हमें जानने के लिए उसका बर्थ वेट का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप लोग ज़रूर नोट रखिए कि कभी भी आपके बेबी का, जब भी आपके बेबी का बर्थ होता है तो आप डॉक्टर से या नर्स से उसका बर्थ वेट ज़रूर जान लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट में या आपको बताना भूल जाते हैं कि बच्चे का वेट कितना था। अगर हमको बर्थ वेट नहीं मालूम है तो हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि हमारा बेबी सही ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं। स्टार्टिंग के 8 to 12 डेज बेबी का वेट घटता है, क्योंकि वो अभी नए माहौल में आया है, उसको थोड़ा स्टार्टिंग में फीड करने में प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से। क्योंकि अभी तक तो उसको सब अपने आप मिल रहा होता है, बट अब उसको मेहनत करके मिलता है तो इसलिए उसको सीखने में टाइम लगता है। तो इस वजह से बेबी का वेट थोड़ा लूज होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका बेबी का वेट किस एज में कितना होना चाहिए। तो सपोज आप मान लीजिए कि आपका बेबी जब बर्थ हुआ बेबी का, यानी बर्थ टाइम में उसका 4 kg वेट था, तो 6 मंथ में उसका वेट 8 kg हो जाना चाहिए, यानी जस्ट डबल हो जाना चाहिए। और फिर 1 ईयर में जस्ट ट्रिपल, यानी कि 12 किलो का हो जाना चाहिए। यानी शुरुआत के 8 to 12 डेज के बाद बच्चे का वेट सिर्फ बढ़ता है, घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ेगा उसका वेट। और यही सिंबल होता है कि हमारा बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हुई बात 1 ईयर की। अब हम बात करते हैं 2nd ईयर की, यानी बच्चे ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, अब वो 2nd ईयर में पैर रख रहा है। तो 2nd ईयर में पूरे 1 ईयर में, यानी कि पूरे 1 साल में बच्चे का 2 से 3 kg वेट बढ़ता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर 2 से 3 kg से कम बढ़ता है तब टेंशन वाली बात है। और अगर इतना बढ़ता है या इससे हल्का फुल्का ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो सही ग्रोथ कर रहा है। तो अब आप लोग सोचोगे कि हम बच्चे को इतनी सारी हेल्दी चीज़ें खिला रहे हैं, इतना ज़्यादा उसकी केयर कर रहे हैं, यानी फ्रूट्स भी खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खिला रहे हैं और दूध भी पिला रहे हैं, खाना भी खा रहा है, फिर भी बच्चे का वेट इतना कम क्यों बढ़ रहा है। 1st ईयर में तो वो सिर्फ मिल्क पे था, फिर भी उसका वेट इतना ज़्यादा ग्रोथ था। तो फ्रेंड्स, जब 2nd ईयर में बच्चा जाता है तब तक वो चलने लगता है, खेलने कूदने लगता है, उसकी बहुत सारी एक्टिविटी होने लगती हैं। तो जो हम उसको खिलाते हैं तो वो उस बेबी के फैट से ज़्यादा उसके एनर्जी यानी उसके एक्टिविटी में जाता है, इसलिए उसका वेट इतना बढ़ता है। हमको ये ध्यान देना है कि हमारा बच्चा एक्टिव है या नहीं। अगर बच्चा प्रॉपर एक्टिव है, अच्छे से खेल कूद रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, तो फिर इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सही से खा पी नहीं रहा है, एक्टिव भी नहीं है, खेल कूद नहीं रहा है, तो फिर इसमें टेंशन वाली बात है। कुल मिला के 2nd ईयर में हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि इतना वेट होना चाहिए प्लस हमारा बेबी एक्टिव होना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, स्टार्टिंग से ही आप जो बेबी का वेट करवाते हो तो एक ही मशीन में वेट करवाइए उसका। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आज किसी और मशीन में करवा रहे हैं, कल किसी और मशीन में करवा रहे हैं, तो उनका वेट करने का जो मेजर करने का एक रेशियो होता है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक ही मशीन में बेबी का वेट करवाइए। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई वेट की, यानी कि बेबी का वेट कब कितना होना चाहिए, जिससे हमको पता चले हमारा बेबी एकदम सही ग्रोथ कर रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं एज मदर आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हो जिससे उसका वेट गेन हो, यानी वो हेल्दी हो। तो जब भी आप उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए तो इस बात का ध्यान रखिए, यानी कि जब उसको स्टार्ट करिए, जिस साइड से स्टार्ट करिए, जब तक बेबी उसको पूरी तरह से फिनिश नहीं कर देता है तब तक आप दूसरे ब्रेस्ट मिल्क पर फीड मत करवाइए। अगर उसका एक ही ब्रेस्ट से पेट भर जाता है तो आप जब दोबारा उसको फीड करवाइए तो आप दूसरे ब्रेस्ट में उसको फीड करवाइए, ना कि तुरंत उसको चेंज करके। इसका रीज़न क्या है, जब आप बच्चे को फीड करवाना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में एकदम थिन यानी पतला मिल्क आता है जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन होते हैं बच्चे के लिए, बट फैट नहीं होता है। जो लास्ट में थिक मिल्क आता है यानी कि गाढ़ा होता है, उसमें वो फैट गेन करता है, यानी उस मिल्क से बच्चे का फैट बढ़ता है। तो अगर आप उसको सिर्फ स्टार्टिंग वाला पतला दूध पिलाते हैं तो बच्चे को न्यूट्रिशन तो मिलेगा लेकिन उसको फैट नहीं मिलेगा, वो मोटा नहीं होगा। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो पूरी तरह से दूध पी रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, लेकिन इसका वेट नहीं गेन हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब गर्मियों का टाइम होता है, हम जाते हैं बाथरूम में, नल खोलते हैं टंकी का, तो पानी पहले तो एकदम स्टार्टिंग में गर्म आएगा, थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो फिर नॉर्मल पानी आने लगता है, यानी नॉर्मल पानी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। वैसे ही जब बच्चा फीड करता है तो स्टार्टिंग में उसको थिन मिल्क मिलता है, उसके बाद उसको थिक मिल्क मिलता है, यानी उसको न्यूट्रिशन प्लस फैट दोनों मिलता है। तो उसको दोनों के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि एक ब्रेस्ट मिल्क को वो पूरी तरह से ख़त्म करें, उसके बाद आप उसको दूसरे में ले जाइए। और अगर उसका पेट भर गया है तो जब आप दोबारा उसको फीड करवाइए तब आप दूसरे से स्टार्ट करिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्लस हर 2 घंटे में आप बच्चे को फीड करवाइए, लेकिन अगर बच्चे की डिमांड और जल्दी होती है या थोड़ा सा और देर में होती है तो आप इस चीज़ को बच्चे को जब आप फीड करवाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चे के हिसाब से आप उसको फीड करवाइए, और जल्दी या फिर और टाइम लेकर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो बच्चे का वेट एकदम नॉर्मल रहेगा और वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।